सत्य एक होता है कि अनेक होते हैं? सही रास्ता एक कि अनेक? तो दूसरी कोई बात तो हो ही नहीं सकती। अब निर्णय ये करना है कि वो एक कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। इस पर बातचीत हो सकती है, इस पर आप निर्णय कर सकते हैं कि क्या ठीक हो सकता है, क्या ठीक नहीं हो सकता है। इस संसार को किसी बुद्धिमान ने बनाया है कि बेवकूफ ने बनाया है? आप लोग सब जानते हैं, तो फिर क्या बताने की जरूरत है? जगत को बुद्धिमान ने बनाया है और बुद्धिपूर्वक बनाया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें बुद्धि का प्रयोग न किया गया। और जिसने बुद्धिपूर्वक इसको बनाया है उसी ने बुद्धिपूर्वक आपको इस संसार में रहने का तरीका भी बताया है। और उस तरीके का नाम है वेद, जो सृष्टि के आदि में आपको परमात्मा ने प्रदान किया। अभी जो चर्चा आप सुन रहे थे, संप्रदायों की बीमारी, रोग, हर संप्रदाय कहता है कि हमारा ईश्वर ने संचालित किया है। कोई ऐसा नहीं कहता जो कहते कि मैंने संचालित किया है। एक भी संप्रदाय, सब कहते हैं कि हमारे को ईश्वर ने संचालित किया है। अब सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे निर्णय करे कि किसका ईश्वर का है, किसका ईश्वर का नहीं है? सामान्य बुद्धि का व्यक्ति क्या कहता है? हमारे लिए तो सब ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है और तुम्हारा भी ठीक है, हम क्यों किसी के पचड़े में फंसे? हमारे लिए तो सबका ठीक है, उनका भी अच्छा है और इनका भी अच्छा है। एक ने कहा कि पाक से तो युद्ध होना चाहिए, बोले अटल की बात आपकी भी ठीक है। दूजे ने कहा कि युद्ध करना बेवकूफ़ी है, बोले अटल की बात आपकी भी ठीक है। तीजे ने कहा कि ऐसा होना कैसे संभव है, इनकी भी ठीक और इनकी भी ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आंखें खोल के अटल बोले, मुझे लगता है बात आपकी भी ठीक है। थोड़ी देर बाद आंखें खोल के अटल बोले, मुझे लगता है बात, आप बताइए कौन सा ठीक है? अगर ईश्वर किसी चीज को देगा और ऐसी चीज को देगा जिसके आधार पर आपको इस मशीनरी का प्रयोग करना है, तो ईश्वर कब देगा? मशीनरी के साथ की मशीनरी के देने के बाद। ये माइक जहाँ से खरीदा गया, इस माइक को संचालित करने की व्यवस्था इसके साथ आएगी कि 6 महीना चलाने के बाद आएगी? ये न्याय ये कहता है कि साथ आना चाहिए। अगर 6 महीने के बाद आए और ये मशीन जल जाए तो दोष किसका? बनाने वाले। अगर उसने हमको इसको चलाने का तरीका 6 महीने बाद बताया और ये जल गई, इसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो दोष किसका होगा? चलाने वाले का कि बनाने वाले का? और बनाने वाला आपने कहा कि बुद्धिमान है, ऐसी गलती कर सकता है? ईसा के 586 में एक मजहब आया, ईसवी सन 586, वो भी कहते हैं कि हमको ईश्वर ने दिया है। तो ईश्वर ने इतने दिन बाद दिया होगा क्या? संसार को बने 1 अरब 97 करोड़ साल हो गए।
और आज से 1450 साल पहले अगर परमात्मा ने संसार में रहने का तरीका बताया तो उससे पहले वाले लोगों के साथ अन्याय क्यों किया गया? जब ये प्रश्न आया तो उनकी तरफ से उत्तर आया नहीं, वो तो पहले दिया था, फिर थोड़ा सुधार करके फिर से दिया। क्या ईश्वर के ज्ञान में थोड़ा सुधार करने की गुंजाइश है? क्या ईश्वर हमारे आपके तरीके से अपने प्रत्येक संस्करण में परिवर्धित संशोधित करता रहता है? नहीं। तो फिर जो पहले दिया वही ईश्वर का हो सकता है। संसार के सामने, संसार पूरे ब्रह्मांड के सामने अगर इस ब्रह्मांड को ठीक से रहने देना है और अगर इस ब्रह्मांड में ठीक से रहना है तो एकमात्र रास्ता है और वो वेदोक्त रास्ता है, वेदों का रास्ता है, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। वेद के अनुकूल जहां जहां मिले वहां से सब जगह से ले लें। जो वेदानुकूल है वो कहीं भी लिखा हुआ वो वेद का है, जो वेद के विरुद्ध है वो कहीं भी लिखा हुआ है वो गलत है। ये आपकी कसौटी है। जो वेद के विरुद्ध है उसको किसी ने भी कहा वो गलत है। आप कोई एक समस्या बताएं और उस समस्या का समाधान भगवान वेद से पूछें। भगवान वेद आपको प्रत्येक समस्या का समाधान बताएंगे। दुनिया की और कोई किताब ऐसी नहीं जो प्रत्येक समस्या का समाधान बताए, कोई किताब है ही नहीं। एक ही किताब है जो आपकी प्रत्येक समस्या का ऐसा समाधान बताएगी जो तीनों कालों में कभी भी असत्य नहीं होगा। हमें परिवार में परिवार व्यवस्था के साथ रहना चाहिए। ये व्यवस्था किसने बताई है? परिवार में परिवार व्यवस्था के साथ रहना चाहिए। ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है? और जो शब्द हमें दे रखा परिवार, क्या नाम दिया है? परिवार। परि माने चारों ओर से, परिता सब ओर से। वार माने वर्ण करना। परिवार माने जहां पर सब चारों तरफ से एक दूसरे का वर्ण करते हैं उसका नाम क्या है? इससे दिव्य कोई व्यवस्था हो सकती है? एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, उसे अपने घर में रह करके डर लगता है क्या? उसके पिताजी उसको पकड़ के कुचल सकते हैं कि नहीं? सामर्थ्य तो है, शक्ति तो है, लेकिन जो बच्चा छोटा सा है उसको भरोसा है नहीं, ये मेरे पिताजी हैं। 3 साल का बच्चा बिल्कुल छोटा सा नन्हा, बिल्कुल भय नहीं लगता उसे। बाहर भय करता है लेकिन घर आ जाए तो, घर आने का मौका लग जाए तो उसे बिल्कुल भय नहीं लगता। एक इतना बड़ा है जो बाहर के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन वो भी घर आ जाए तो बच्चे को पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा कि मेरे पिताजी हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत। और कोई अति वृद्ध व्यक्ति जो चारपाई पकड़ लिया है वो भी डरता रहता है क्या? वो सोचता है मेरे छोटे हैं ना, मेरे को साथ देने वाले, उसको भी कोई भय नहीं है। अगर ये परिवार व्यवस्था ना होती तो, परिवार व्यवस्था ना होती तो केवल मनुष्यों में नहीं, केवल मानवों में नहीं, हमने अपनी गायों को चरने के लिए छोड़ दिया, किसी को उनके पीछे नहीं भेजा। दूसरे लोग अपने अपने गाय चरा रहे थे, हमने उससे ऐसा ना कि हमारी गाय उनकी गायों में जाके मिल जाए। हमने देखा कि जो हमारी अपनी गुरुकुल वाली गायें थी वो एक चले तो सब चल पड़े वहीं। एक ने मुंह उठाया चली तो एक लाइन लगी, पीछे पीछे सारी चल पड़ी।
वो खड़ी हो गई तो उसके 3 तो उसको चाटने में लग गई और 4 उसी के अगल बगल में चरने में लग गई। वो चले तो वो चले और वो रुक जाए तो फिर उसको चाटे या फिर चरे। 2 दिन में उनको ऐसा करते देखा, फिर मैंने कहा अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परिवार की व्यवस्था इनके पास में भी है और उनमें से एक कोई छूट जाए तो एक भी ना आए, उसे सब वहीं चिल्लाए, सब उसको बुलाएं, आवाज दें, आवाज दें। हमने कहा क्या हो गया भाई, किसी भी तो पता लगा एक गायब है। अब वो एक नहीं है तो एक भी गौशाला में नहीं आ रही, गौशाला में आ गई तो लौट के फिर चली जा रही, अभी तो वो वाली तो आई नहीं। पूरा 4 महीने गायें चरती रही, हम कोई चराने नहीं गए। उनके यहाँ भी परिवार व्यवस्था है। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी प्राणी जितने भी सब के सब अकेले डरते हैं और साथ रहने में संतुष्टि अनुभव करते हैं, सुकून अनुभव करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य हैं और परमात्मा ने हमको पैदा ही किया है परिवार में, अकेले नहीं पैदा किया। एक माँ पैदा करी तो 4 माताएं उसके बगल में बैठी, उसको घेर करके बैठी हुई, और बच्चा पैदा हुआ नहीं कि माताओं की गोद में आने लग गए। माताओं की गोद में जितने देखो उतने अंकल, बच्चों के कितने अंकल। अंकल माने, मैंने पूछा, बोले अंकल माने चाचा। मैंने कहा आप शब्द का अर्थ नहीं जानते। अंकल माने चाचा नहीं होता, अंक माने होता है गोद, ला माने लेने वाला, अंके लाती थी अंकला, जो मुझे गोद में ले ले उसका नाम है अंकल। अंग्रेजी का शब्द नहीं, वो संस्कृत का शब्द है। जो मुझे गोद में ले, तो फूफा जी भी गोद में लेंगे, मामा जी भी गोद में लेंगे, मौसा जी भी गोद में लेंगे, ताऊ जी भी गोद में लेंगे, चाचा जी भी गोद में लेंगे, इसलिए अंकल कौन हुए। और जो गोद में ले ले, जिसका अंक लेने के लायक हो जाए उसका नाम क्या है, अंकल। और अंकल की गोद में जाकर के कोई चिंता करने की जरूरत, मस्ती आनंद सुरक्षा। परिवार व्यवस्था क्या है, सुरक्षा तंत्र है, संतुष्टि का तंत्र है, एक सुंदर सी व्यवस्था है जिसमें किसी को भय नहीं है और सब अपना अपना कार्य करते हैं। जब इसमें हमारा थोड़ा सा स्वार्थ बढ़ जाता है, जब परिवार नहीं रह जाता, एक बार हो जाता है, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा कमरा, ये उसका कमरा, ये मेरा बर्तन, ये उसका बर्तन, ये उसके मायके का सामान, ये इसके मायके का सामान, वही शुरू हो जाता है अकेलापन। और जब अकेलापन आना प्रारंभ हो जाता है तो व्यक्ति के भय बढ़ने शुरू होते हैं, टेंशन बढ़ने शुरू होते हैं, कष्ट बढ़ने शुरू होते हैं। हम सोचते इतने लोगों के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, कितनी कष्ट की बात है। लेकिन अगर मैं इस घर में भोजन बनाऊंगा तो मेरे बच्चों को कोई और अपनी गोद में लेके खिला रहा होगा। अगर मेरा एक बच्चा हो, मुझे भोजन भी बनाना हो, बच्चा भी रखाना हो, तो या तो भोजन में झंझट, या तो बच्चे में झंझट, या तो बच्चे को आप दुत्कारेंगे, और नहीं दुत्कारेंगे तो फिर बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे। अगर बच्चे को नहीं दुत्कारेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे को मोबाइल दे देंगे, लो बेटा तुम इसमें जूझो। बचपन में माताजी ने बच्चे को मोबाइल पकड़ाया और जब बच्चा 18-20 साल का हो गया तो माताजी तुम मोबाइल में क्यों बैठा रहता है। अब वो आराम से पूछे पकड़ाया किसने था, आपने तो दिया था। अब हर माता को शिकायत है कि बच्चा मोबाइल में बैठा रहता है और वो कान में लगा लेता है, उसके बाद घर में कुछ भी होता रहो, नो टेंशन। माता जी सोच रही है कभी मुंह उठाए तो मैं इसको अपनी तरफ इशारा करके बुलाऊं। ये इतना योगी है कि मुंह तो उठाता ही नहीं, इतना बड़ा योगी है, इतना ध्यानावस्थ है कि एकदम मुंह नहीं उठाता। आप लाइट बंद कर दिए गुस्से में आकर के
वो रजाई ओढ़ करके उसके अंदर उसी को चलाता रहता है। रात का 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, फिर व्यक्ति सो गया, उसके बाद सवेरे फिर उठाते जाइए आप, फिर वो उठेगा नहीं। ये कहाँ से शुरू हुआ है? परिवार को परिवार न बना करके अकेला करने के मूल कारण है अकेला करना। हमने जो अपने परिवारों की एकल व्यवस्था बनाना प्रारंभ किया है ना, वहां से इस बीमारी के बच्चे को संभालेगा। या तो क्रैच खड़ा होगा, या तो बच्चे को ले जाके क्रैच में डालेंगे, आप यहाँ रहिए, या फिर बच्चे को मोबाइल पकड़ा दीजिए, बच्चे को टीवी चला दीजिए, वो बैठा रहेगा अपना मुंह ताकता रहेगा, जो भी आ रहा है। और परोसने वाले कितने समझदार हैं, क्या परोसते हैं? खीर पूड़ी क्या परोसते हैं? आप कुछ भी देखना चाहो, परोसने वाले उसी बीच में 2 मिनट का कुछ और परोस देते हैं। लाख कोशिश करें कि न्यूज देखें, लेकिन न्यूज से पहले फ्यूज आपको जरूर देखना पड़ेगा। फ्यूज नहीं देखेंगे तो न्यूज नहीं मिलेगा। लाख कोशिश करो। और लिख रहा है बाकायदा, कितना धूर्त लोग हैं, चांडाल। लिख क्या रहे? इस कहानी का सत्यता से कुछ भी लेना देना इस कहानी का सत्यता से कुछ भी लेना देना, ये आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, अगर किसी के साथ, किसी के परिवार के साथ इसका संबंध दिखाई पड़े तो भी इसको अपने लिए, तो मुझे देखना ही क्यों चाहिए भैया? जिसका मुझसे, मेरे परिवार से लेना देना कुछ नहीं, उसको क्यों देखा जाए? और उसका नाम क्या है? सीरियल। क्या नाम है? क्या नाम रखा? और कह रहा है रियलिटी इसमें कुछ नहीं है। उपदेश क्या कर रहा है? सी रियल, जो रियल है वो देख। और दिखा क्या रहा है? ना रियल, जो रियल नहीं है। खुद कह रहा है इसमें कुछ रियलिटी नहीं है, इसमें कुछ भी वास्तविकता, इसका सत्यता से कुछ भी लेना देना। फिर भी हम, समय है, क्या करें? समय का क्या करें? सत्संग में आना है, इतने बिजी हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है। सत्संग में आना है तो इतने बिजी हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है। और खाली बैठ के कुछ कर रहे हैं, क्या करें? समय कैसे काटे? इतना इतना दो गला बढ़ता, दो गला, एक गले से समय नहीं है, एक गले से मरने की फुर्सत नहीं है। एक गले से समय काटे कैसे? कितने गले हो गए? 2 गले। इतना 2 गला बढ़ता है। एक गला से कह रहा है समय कैसे काटे, एक गले से कह रहा है मरने की फुर्सत नहीं है। अच्छा, मरते समय कोई फुर्सत ढूंढी जाती है क्या? उसमें कोई छुट्टी मांगेगा कि भैया 5 मिनट की छुट्टी दे दो? बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। याद रखिएगा, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। आपका जो बाहर वाला तंत्र है ना, बाहर वाला तंत्र, मैं आध्यात्मिकता को व्यावहारिकता के साथ में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं मेरा आध्यात्मिक व्याख्यान सुन लोगे, जिसको क्या सुनने की जरूरत है? अध्यात्म को व्यवहार के साथ में जोड़ने की चेष्टा करें। मेरा ये बाहर वाला तंत्र है, ये केवल मशीन है, डब्बा। बाहर केवल डब्बा है, इसका कुछ भी कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं। ये केवल डिब्बा है, इसके अंदर एक और है, उसका नाम है अंतःकरण। अंतःकरण, अंदर का साधन, अंदर का साधन। ये जो अंदर का साधन है वो आपका आज से 1 अरब 97 करोड़ साल पहले आपको मिला था। कितने साल हो गए?
1,97,00,00,000 साल आपके उस साधन को आपके पास में रहते हुए हो चुके हैं। अब ये साधन आपके पास में 1 करोड़ वर्षों से, और आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आपके अंधाकरण वाले साधन का प्रभाव जरूर रहता है। आप आंखों से देखते हैं तो अंदर वाला आपके साथ रहता है, आप नाक से सूंघते हैं तो अंदर वाला आपके साथ रहता है। अगर अंदर वाला साथ न रहे, आपकी नाक खुली रहे, आप कुछ भी नहीं सूंघेंगे। अंदर वाला आपके साथ न रहे, आपकी आंखें खुली रहे, आप कुछ भी नहीं देखेंगे। अंदर वाला आपके साथ न रहे, आपके कान खुले रहें, आप कुछ भी नहीं सुनेंगे। आप बैठे रहेंगे, आपके ऊपर से सांप चला जाएगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला साथ में नहीं है। ये अंदर वाला जो है ना, ब अंदर वाला है, बंदर है। ब अंदर, ये बंदर है। इस अंदर वाले को अगर आपने बाहर वाला सामान पकड़ाना प्रारंभ किया, एक बार अगर आपने इसकी आदत डाली, तो फिर उस आदत को छुड़ाना कदापि आसान नहीं होगा, कदापि आसान नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जिन जिन लोगों ने अपने जीवन में अपने मन को, अपने अंतःकरण को विकल्प दिया है, उन्होंने अपने जीवन का सत्यानाश किया है। मेरे वाक्यों को बहुत अनुभव के साथ गंभीरता से सुनिएगा। जिसने अपने जीवन में अपने मन को विकल्प दिया है, उसने अपने जीवन का बहुत भयंकर सत्यानाश किया है। आपके पास किताब खुली है, आपके पास टीवी खुली है। किताब खुली है, टीवी खुली है। आप कहते हैं कि किताब पढ़ना चाहिए, और आपका मन क्या कहता है? टीवी देखना चाहिए। अंदर से आवाज क्या आ रही? किताब पढ़नी है। आनंद स्वामी की बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ना है। और टीवी खुला हुआ ये क्या कह रहा है कि आओ मेरे पास बैठो, डिबेट सुनो। आप अपने मन को क्या देते हैं? कितने लोग हैं जो 2 चीजें मिले तो उनमें से किताब को पकड़ेंगे, टीवी को छोड़ देंगे? रेयर कोई मिलेगा, रेयर कोई मिलेगा। मैंने जब अपने मन पर अभ्यास करना प्रारंभ किया, अपने मन पर जब मैंने साधना करना शुरू किया, मन को साधना प्रारंभ किया, तो हम लोग गुरुकुल में थे और क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर बहुत आती थी। उसको सुनने की ऐसी लत थी कि पता लगा रहते थे कि आज भारत का मैच कहाँ, कब, किसके साथ है। और वो होना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, कमेंट्री जरूर सुननी है। जब मैंने अपने मन पर अभ्यास करना प्रारंभ किया तो कमेंट्री तो छोड़ता ही नहीं। इसका क्या करना चाहिए? मैंने रेडियो को अलमारी में बंद करके अलमारी में ताला लगा दिया, और फिर कमरे में ताला लगा दिया और बाहर निकल गए। तो मैं देख रहा था कि मेरा मन मुझसे कह रहा था कि अमुक आदमी रेडियो चला रहा, चलो वहाँ सुन लो, अपने वाले की कोई बात नहीं। मैंने कहा कि इतना बड़ा बेईमान है, आज कदापि नहीं सुनूंगा, आज कदापि नहीं सुनूंगा। फिर इसने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, कल सवेरे पेपर सबसे पहले पढ़ूंगा और आज का समाचार देखो खेल में क्या हुआ। मैंने कहा तू अभी बेईमानी कर रहा है, कल दिन भर पेपर बिल्कुल नहीं देखूंगा। इतनी व्याकुलता होती है, इतनी व्याकुलता, छटपटाहट होती भयानक। अगर आपने उस दिन उसको विकल्प दे दिया तो आप 3 दिन परेशान रहेंगे। अगर आप एक दिन इसके साथ में विकल्प को छोड़ दीजिए, नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रिकेट से संबंधित कोई चर्चा कोई कर रहा हो तो वहां से अलग भाग जाएंगे। आपका मन फिर क्या करेगा? कहेगा इसका मतलब अब ये मेरी बात मानने वाला। मैंने एक दिन नीम के पत्ते तोड़े और चटनी बनाई, आधा किलो नीम के पत्ते, और भोजनालय से 5 रोटी लेके आए। मैंने कहा 5 की 5 इसी से खानी है। अब आप कल्पना करो क्या हालत हुई होगी।
आप अपने आप अनुभव करिएगा, सोचिए। मैंने वो रखी एक कटोरा भर के चटनी, पहला कौर खाया तो लगा कि आंख से आंसू आ गया, बस इसको जल्दी से उगलो नहीं तो वमन ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, इसको खाना ही खाना है। एक खाया, दो खाया, 5 की 5 रोटियां खा गए। उसके अगले दिन मैंने कहा आज बोल क्या खिलाऊं तुझे। अंदर से आवाज आई, नीम वाली तो कदापि मत खिला। मैंने कहा आज तुझे नीम नहीं खिलाऊंगा। मैंने करेला कच्चा लेके कूटा, करेला कच्चा ऐसे इमाम दस्ते में कूट दिया, उसको काटा वाटा कुछ नहीं, इमाम दस्ते में कूटा और फिर 5 रोटी ले आया। आज इस करेले से 5 रोटी खा ली। लगभग 15 दिन मुझको अपने स्वाद पर अभ्यास करना पड़ा। आज की तारीख में मेरे स्वाद की स्थिति कि मैं कुछ भी बिना नमक, बिना चीनी, बिना अनाज, कुछ भी जो मिल जाए वो खा के भरपेट भोजन कर सकता हूँ। और हर भोजन में मजा आता है, हर भोजन में सुख मिलता है, हर भोजन में सुख अनुभव होता है। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत पापड़ लेने पड़े, अपने मन के साथ पूरा युद्ध करना पड़ा। हम अपने मन को अगर विकल्प देते रहते हैं तो फिर मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मैं तो संध्या करता हूँ तो मन कहीं और चला जाता है। मैं तो मंत्र पढ़ता रहता हूँ और मन घर में घूमता रहता है। ये मन घूमता नहीं है, ये मन को हमने विकल्प दे दे करके उसका अभ्यास करा दिया है। और इसी मन के विकल्प ने अब किसी व्यक्ति का सत्संग सुनने में मन, और आर्य समाज का सत्संग सुनने में तो सबकी नानी याद आ जाती है। मेरा साक्षात अनुभव है, जो लोग रोज कथाएं सुनते हैं ना भागवत की, वो आर्य समाज का सत्संग सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। जो लोग कथाओं में राधा के नाम पर माताएं बहनें जाके नृत्य कर रही हैं, वो आर्य समाज का सत्संग वेद मंत्र की व्याख्या सुनेंगे, दर्शन के सूत्रों की व्याख्या, सब छोड़ के भाग जाए। मैं भागवत के मंच पर शुद्ध असफल व्यक्ति सिद्ध होऊंगा, जबकि मैं आर्य समाज के मंच पर ये जिम्मेदारी रखता हूँ कि मैं जब तक बोलता रहूँगा तब तक आप जाएंगे नहीं और मुझे घड़ी नहीं दिखाएंगे। मैं अपनी क्लास, मैं अपने बच्चों की कक्षाएं 3-3 घंटे की लगातार कर देता हूँ। 40 मिनट छोड़ दीजिए, 1 घंटा छोड़ दीजिए, 2 घंटा छोड़ दीजिए। मैं एक क्लास की घंटी कई बार 3-3 घंटे लगातार लगा देता हूँ। और एक भी बच्चा ना उठ के जाएगा, ना भागेगा, मेरे पास आई कांटेक्ट में रहेगा, बिल्कुल मेरे सामने रहेगा, इधर उधर नहीं करेगा। मैं 3 घंटे तक क्लास चला ले जाता हूँ। कई बार बिठाता हूँ, आज ये क्लास आएगी, तो नाम सुनते हुए जान जाते हैं आज घंटी वंटी बजना सब बंद, आज गए काम से। पहली घंटी में बैठे तो फिर 12:30 बजे छुट्टी होगी। शांति से बैठ करके पढ़ते रहो। 1 हफ्ते का पाठ्यक्रम तुमको 1 हफ्ते तक तुम याद करोगे, उतना आज पढ़ाऊंगा 3-3 घंटे तक। लेकिन मैं भागवत के श्रोताओं को कभी नहीं सुना सकता हूँ, राम कथा के श्रोताओं को मेरी बात मैं नहीं सुना सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? उनके मस्तिष्क का स्तर, उन्होंने इतना विकल्प दिया हुआ है, चलो थोड़ा नाच लो। इतनी अच्छी का बात कह रहा था, चलो थोड़ा सा कीर्तन कर लो। अब ये शुरू हो गए, श्रीमन्नारायण। पंडित जी का तो 15 मिनट का आराम होगा, श्रीमन्नारायण जपते रहो बैठे बैठे, काम समाप्त हो जाता है। इतना विकल्प मिल जाता है कि फिर वो माताएं बहनें आपकी बात सुनने के लायक बचती ही नहीं है, वो कथा नहीं सुन सकती। आपको अगर कथा सुनने को बिठा दिया जाए तो आप भागोगे छोड़ के, ये क्या बकवास कर रहा है। एक कहानी को फिर पंडित जी ने कहा तो क्या कहा, ये क्या कहा का बोलने की क्या जरूरत है भैया। पंडित जी ने लाला जी से कहा तो क्या कहा, तो सुनो क्या कहा। लाला जी से कहा तो क्या कहा, तो सुनो क्या कहा। मैं सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा।
इतने बार बोलेगा तो उनकी एक बात आपको बताएगा, तो आप कितनी देर तक उसे झेलोगे? मुझे कई बार लोग निमंत्रित करते हैं, संस्था के अध्यक्ष है, गुरुकुल के आचार्य हैं, तो हमारे यहाँ आ जाएं। मुझे बुला लेते हैं, आप कथा सुनने के लिए हमारे यहाँ आइए। मैं भी सहजता से चला जाता हूँ। मैं वहाँ चला गया, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। क्या बोले? वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। कलयुग में कोई भी वेद नहीं सुन समझ सकता है। कलयुग का वेद रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। मैं ये व्याख्यान बैठा बैठा सुन रहा हूँ। मेरे पास में जेब में पॉकेट डायरी रखी थी, मैंने एक प्रश्न उठाया, पंडित जी आपने बहुत कृपा की, हमको बताया कि वेद में 1 लाख मंत्र हैं, कृपा करके इतना और बता दीजिए कौन से वेद में कितने मंत्र हैं। ये पर्ची मैंने धीरे से, जो मुझे बुला के ले गए थे उनके हाथ में पकड़ा थी, मैंने कहा पंडित जी को दया। पंडित जी ने पर्ची पढ़ी तो माइक पर ऐसे हाथ लगाए, बोले लगता है कोई नालायक आर्य समाजी सभा में आ गया। जो सज्जन मुझे बुला के ले गए थे बड़े शर्मिंदा हुए, बोले आचार्य जी सॉरी, आपका अपमान हुआ। मैंने कहा मेरा अपमान नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने भरी सभा में स्वीकार कर लिया कि वेद के विषय में अगर कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है तो आर्य समाजी ही हो सकता है, आर्य समाजी ही हो सकता है। इन्होंने मेरा सम्मान बढ़ा दिया और स्वीकार कर लिया, अगर वेद पर कोई आक्षेप आएगा तो उसका जवाब देने वाला अगर कोई होगा वो आर्य समाजी ही होगा। मुझे खुशी, उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली। मैं फिर उनसे मिलने अंदर गया, उनके कमरे कथा के बाद। महाराज आपने कहाँ पढ़ा वेद में 1 लाख मंत्र हैं? आप आश्चर्य करोगे माता बहनों भाइयों। उठे और मेरे पैरों में साष्टांग लेट गए, बोले हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आज तक वेद के दर्शन नहीं किए। हमने वेद के दर्शन, हमें वेद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे गुरुजी रामचरितमानस की कथा सुनाते थे, उनकी सुन सुन के मैं भी सुनाने लगा हूँ। अब मंच पर बैठता हूँ तो थोड़ा कुछ बोल देता हूँ। मैंने कहा आज के बाद वेद के विषय में जब आपने नहीं देखा, नहीं सुना, तो नाम भी न लिया करो। ये न कहो कि कलयुग में किसी की समझ में वेद नहीं आता, और नहीं तो वेद में लेकर के आया हूँ, मैं बैठा हूँ, पूछो कौन से मंत्र का अर्थ तुमको चाहिए, मैं तुमको बता देता हूँ। बोले आपको सब आता है? मैंने कहा सब आने का मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि मुझे सब आता है, लेकिन वेद मंत्र का अर्थ सब आता है। सब आता है जिम्मेदारी तो ईश्वर ही ले सकते हैं ना। मैं कैसे सब आता कह सकता हूँ? सब आता है ऐसा सत्य भाषण में कैसे करूँ? सब नहीं आता, लेकिन वेद मंत्र का अर्थ पूछोगे तो मैं बता दूँ। वेद मंत्रों का अर्थ मुझे आता है, क्योंकि मैंने व्याकरण को, निरुक्त को, दर्शनों को बहुत गंभीरता से पढ़ा। आप कोई मंत्र पढ़ोगे, मैं उस मंत्र की व्याख्या आपके सामने बैठ के तुरंत कर दूँ। आप ये कहना बंद कर दो कि कलयुग में किसी को वेद समझ में नहीं आता है। कलयुग में वेद समझ में आता है। महर्षि ने कलयुग में ही वेद का भाष्य किया है। हमारे विद्वानों ने 4 वेदों का भाष्य कलयुग में करके रखा हुआ है। ये मत कहिए कि वेद किसी को समझ में नहीं आता। ये भी मत कहिए कि कलयुग का वेद रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस कभी वेद नहीं हो सकता, ऐसी गारंटी आप मत करिए। तो उन कथाओं को सुनने वाले लोग आर्य समाज का सत्संग सुने। इतना विकल्प मिला हुआ, इतना विकल्प मिला हुआ है, कोई व्यक्ति 1 घंटा बैठ करके धैर्यपूर्वक गंभीर बात सुन नहीं सकता, गंभीर किताब पढ़ नहीं सकता, किताब नहीं पढ़ सकता। 1 घंटा बैठ के किताब नहीं पढ़ सकता, उसको पसीना आ जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी। और हम लोग जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, मैं तो 3:30 बैठता हूँ तो 8:30 कमरे में से निकलता हूँ सवेरे। 3:30 बैठता हूँ तो 8:30 निकलता हूँ। 5 घंटा तो किताबों में सीधा लगातार कुछ भी बिना किए 5 घंटे किताबों में जूझ सकता हूँ। और किसी से आज या आपके यहाँ में जूझता हूँ,
किसी समय आप कमरे में आके मुझे देख लीजिएगा, मैं आपको किताबों में मिल जाऊंगा। इतनी देर तक हम किताब पढ़ते रह सकते हैं, लेकिन ये साधारण अभ्यास की बात नहीं, बहुत अभ्यास की बात है। गंभीर चीज सुनने के लिए आपका मन तैयार हो, आपका मस्तिष्क तैयार हो, इसके लिए आपको सारे विकल्पों को बंद करना पड़ेगा। विकल्प मत दीजिए, विकल्प एकदम मत दीजिए। आज मेरे घर में ये भोजन बना है, लौकी की सब्जी बनी है। बच्चे आए, मम्मी क्या बनाई है? बोले लौकी बनी है। अच्छी अच्छी अच्छी, हम तो लौकी नहीं खाएंगे। माता जी क्या बोलती? कोई बात नहीं, मोबाइल ला मेरा उठा के, मेरा मोबाइल ला, अभी ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करते हैं तुरंत। अब ये बच्चा कल आपकी लौकी की सब्जी खाएगा क्या? खाएगा? आप जो बनाओगे वो खाएगा? उसे रोज होटल का चाहिए, होटल का चाहिए। खा लिया हो तो टल, होटल खा लिया हो, अब पाए बैठा, और आपकी रसोई में कोई खाने बैठे तो ऐसा कहते खा लिया हो तो टल, नहीं, ये और ले लो, और ले लो, और ले लो। हम तो भोजन करने के लिए बैठते हैं, सारे हर समय दूसरे लोग भोजन कराते हैं, और ले लो। सब खा लिया, अभी खीर तो बाकी ही है, अब पेट एकदम भर गया, चलो खीर खा लिया, थोड़ा सा आइसक्रीम तो चलेगा। और होटल वाले क्या करेंगे? खा लिया हो तो ला करके बिल पकड़ा देंगे, ले दो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भोजन बनाने वाले के मन का प्रभाव भोजन पर रहता है कि नहीं? आप मानते हैं? तो होटल वाले शुद्ध सात्विक लोग होते हैं, पवित्र विचार से बनाते हैं। अच्छा, खिलाने के लिए बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए बनाते हैं? केंद्र में क्या होता है? पैसा की भोजन। उनका सेंट्रलाइज उनका थिंकिंग क्या है, उनकी केंद्रीय विचार उनके क्या है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका स्वास्थ्य नहीं, आपका स्वास्थ्य कदापि नहीं, आपका स्वाद, और उस स्वाद के आधार पर उनकी इनकम। तो जो उस मन से बना हुआ भोजन करेंगे, उनका मन कितना सत्संग में लगेगा, वो अपने माता पिता की बात कितनी मानेंगे। फिर अगर माता पिता शिकायत करेंगे बच्चे बात नहीं मानते, तो गलती किसकी? बच्चों की कि विकल्प देने वालों की? इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, विकल्प बंद करिए, विकल्प बंद करिए। एक बच्चा भी गुरुकुल में भर्ती हुआ अभी 10 दिन पहले, उसकी माताजी ने मुझे कहा कि ये बच्चा बिना मोबाइल देखे भोजन नहीं करता है। मतलब मोबाइल हटा तो भोजन पर, अगर भोजन कराना है तो मोबाइल सामने रख दो, वो मोबाइल ऐसे देखता रहे, उसके मुंह में ठूसते जाओ। अब वो मुंह चलाए कि नहीं चलाए, निगले कि करे, क्या करे, मोबाइल नहीं तो फिर भोजन नहीं। मैंने कहा आप इसको भर्ती करके जाओ, आप इसे यहाँ से भोजन छोड़ करके जाइए, हम आपको 3-4 दिन बाद आपसे बातचीत करेंगे। श्रीमान जी आए, घंटी बज गई, थाली उठाओ, भोजन करने भोजनालय में जाओ। बोले हम नहीं जाएंगे, तो संरक्षक जी डंडा लेकर के आ गए 2 फीट का। चाहे खाओ चाहे ना खाओ, बैठना भोजनालय में ही है। आप जाके भोजनालय में बैठ गए, खाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत खाने की नहीं। रसोई 1 बजे बंद हो जाएगी, फिर 7:30 बजे फिर से खुलेगी। शाम को मेरे पास 6-6:30 आए, गुरुजी भोजन कब मिलेगा? मैंने कहा खाओगे क्या? बोले बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा आओ खिला देते हैं। मैं उनको अपने आवास पर ले गया, मैंने उनको 2 रोटी सब्जी रखी, 5 मिनट में चौपट, फटाफट मैंने उनका वीडियो बनाया रोटी सब्जी खाते हुए, और उनकी माता जी को भेज दिया। मैंने कहा ये मोबाइल से खा रहे हैं कि खाली बाइल से खा रहे हैं? बोले नहीं, आपके पास तो खा लेगा, हमारे पास नहीं खाता है।
मैंने कहा तो कमजोरी उसकी बिल्कुल भी नहीं है, कमजोरी आपकी है। आप उनको विकल्प मत दीजिए। कितने दिन नहीं खाओगे भैया? आप कितने दिन बिना भोजन किए रहेंगे? खाना है तो यही खाना, नहीं तो नहीं खाना है। तो क्या करेंगे आप? विकल्प देंगे तो फिर विकल्प चलेगा। और विकल्प कहाँ तक जाएगा वो असीमित है। विकल्प की कोई सीमा, संकल्प की तो सीमा है, लेकिन विकल्प की कोई सीमा ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, और कितना दुनिया में है कोई गिनती नहीं है। आप अपने मन को जितना जितना विकल्प देते जाएंगे वो आपको उतना उतना गिराता जाएगा। उतने उतना आप टाल मटोल करेंगे, उतने उतने आप समझौता करेंगे। आर्य समाज संकल्प सिखाता है, तन्मे मनः किसी विकल्प मस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। संकल्प, विकल्प वाला कोई चांस, विकल्प वाला कोई रास्ता आर्य समाज के अंदर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मुझे बुलाया हवन करने के लिए, किस लिए? आज बच्चे का बर्थडे है। मैं बड़े प्रेम से गया, बढ़िया हवन कराया, खूब अच्छे से समझाया, बहुत आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया, खूब समझाया। गिफ्ट लेकर के गया, गुरुकुल का कप छपवा रखा है, उसमें चित्र बना के छाल वगैरह का, वो कप मैंने अपनी ओर से भेंट किया। बहुत अच्छा जन्मदिन मना। शाम को उनका फ़ोन आया, पंडित जी थोड़ी देर के लिए घर आएंगे? मैंने कहा क्या बात है? बोले वो बच्चों ने केक का कार्यक्रम बना रखा है। मैंने कहा तुम्हारा सत्यानाश हो, सवेरे मैंने 2.5 घंटे अपने खर्च किए इस बीमारी को बचाने के लिए, तुमने शाम को ये बीमारी फिर ला करके खड़ी कर दी। बोले बच्चे नहीं मानते। मैंने कहा मानते नहीं कि आप मनवाते नहीं? मानते नहीं कि मनवाते नहीं? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन अब बच्चों की बात माननी पड़ती है। मैंने कहा बच्चे ये बात कब कहेंगे कि माता पिता की बात माननी पड़ती है? ये समझौता कब तक चलेगा? माता पिता लोग बच्चों की माननी पड़ती है। बच्चे ये बात क्यों नहीं कहते कि माता पिता की माननी पड़ती है? अब पिताजी ने कह दिया तो कह दिया, अब कोई ननुनच नहीं होगा। नैनीताल आर्य समाज के बगल में बहुत अच्छा बाजार लगता है। मैं वहाँ अपने बच्चे को, पत्नी को, सबको लेके गया। मेरा कार्यक्रम था, मैंने कहा चलो सबको घुमाता हूँ। वहाँ गए तो शाम को बाजार घूमने गए। बच्चे ने मुझसे कहा पिताजी हेलीकॉप्टर खरीदना है। मैंने कहा वो तो 5 करोड़ का आता है। बोले नहीं वो वाला जो अलमारी में रखा है। मैंने कहा ये हेलीकॉप्टर तुझे लेके उड़ेगा तो नहीं? बोले थोड़ी देर खेलेंगे। मैंने कहा जिस जो उड़ ही नहीं सकता, जो खेल करने से क्यों लेना, बिना मतलब में, जरूरत नहीं लेना। वो चला गया अपनी माँ के पास, हेलीकॉप्टर ले दीजिए। माता जी ने कहा पिताजी से पूछ लो, कहेंगे तो मैं ले दूंगी। बच्चा बोलता है आप तो जानती हैं। पिताजी ने ना कह दिया तो ना कह दिया। अब वो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो वाला मामला तो है नहीं। उन्होंने तो कह दिया तो मामला खत्म। अब कोई दूसरी चीज आने वाली, अब बच्चा फिर जाएगा मांगने, दोबारा फिर वो काम करेगा। अगर मैं उसको दे देता उस समय तो, या माताजी चुपचाप दे देती तो, अगर माताजी दिलवा देती तो बच्चा सोचता कि मेरी माताजी अच्छी है, पिताजी नालायक है, मेरी बात मानते ही नहीं है, पिताजी दुष्ट है, मम्मी मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि माताजी ने दिलवा दिया। अगर माताजी ने कह दिया कि पिताजी कहेंगे तो दिलवा दूंगी, तो बच्चा जानता है इसका मतलब कि माताजी का सुपर पिताजी है। जिसको अपना आदरणीय मानता हूं, वो भी दूसरे को आदरणीय मानती है, इसका मतलब वो उससे डबल आदरणीय हुआ। तो बच्चा फिर पिताजी को आदरणीय समझेगा कि नहीं समझेगा? अगर माताजी ने विकल्प दे दिया तो बच्चा सोचेगा पिताजी तो बुद्धू, माताजी मेरी बहुत अच्छी है। एक पिताजी सब्जी लेके बाजार से आए, माताजी ने कहा तुम्हारी सब्जी एकदम खराब, क्या ला कर कहते बिना मतलब, देखो बैंगन कैसा, टमाटर कैसा है, तुमको सामान खरीदना नहीं आता है। सवेरे वही बच्चा अपनी माँ से कहता माताजी 5 रुपया दो,
क्या करना है? बाजार जा रहा हूँ। क्या लाएगा? बिस्कुट लाऊंगा। बोले नहीं, पिताजी लाएंगे। आप तो जानते हैं पिताजी को सामान खरीदना नहीं आता। ये बात बच्चे को किसने सिखाई? बच्चे को किसने बताया कि पिताजी को सामान खरीदना नहीं आता? इसके गुरु माता जी। विकल्प मत दीजिए। आप प्रेम करते हैं, स्वागत है प्रेम का, लेकिन मोह और प्रेम में थोड़ा अंतर रखिए। मोह में मत आइए। ये मोह फिर आपको बाद में दुखी करेगा। मोह आपको कष्ट में डालेगा। कुतत्र को मोह कह शोका। अगर मोह नहीं है तो शोक भी नहीं है। अगर मोह है तो फिर शोक के लिए आप हमेशा तैयार रहें। इसलिए बच्चों से प्रेम करें। प्रेम और मोह में अंतर है। मोह कहता है कि बच्चे को मेरे सामने रखो। प्रेम कहता है नहीं, बच्चे को उड़ान भरने दो, बच्चे को आगे बढ़ने दो, बच्चे को पढ़ने दो। मेरे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन बच्चे को उन्नति करने दो। मोह कहता है बच्चा पढ़े लिखे ना पढ़े लिखे, बच्चों को मेरे पास रहने दो। और बच्चा आपके पास रहते रहते खुद भी मोहग्रस्त हो जाता है। अगर आप उससे प्रेम करते हैं, बेटा तुम्हारा हित इसी में है, हित किस में है और तुम्हारा मनोरंजन किस में है, तुम्हारा सुख किस में है। हम सब लोग प्रायः माता पिता लोग हित कम सोचते हैं, सुख ज़्यादा सोचते हैं। अपने विजन को बदल दीजिए, अपने दृष्टिकोण को बदल दीजिए। सामने हित रखिए, सामने सुख नहीं रखिए। ध्यान रखिएगा, आप किसी को सुखी करें तो हो सकता है आप पाप कर रहे हैं। आप किसी को सुखी करें तो हो सकता है आप पाप कर रहे हो। और आप किसी का हित करें तो हो ही नहीं सकता कि आप पाप कर रहे हैं। सुख करेंगे तो पाप हो सकता है, दुखी करेंगे तो भी पाप हो सकता है, लेकिन हित करने पर कभी पाप होने वाला। इसलिए आपकी दृष्टि में से सुख को खत्म करिए, हित को सामने लाइए। बच्चा सवेरे देर तक सो रहा है, उसे सोने में सुख मिल रहा है, लेकिन हित तो नहीं। आप उसे सुखी करते हैं, उसका हित करते हैं। आप उसका हित देखिए। माँ माँ माँ, आप शब्द बोल के देखिए, आपके अंदर कुछ विशेष अनुभूति होती है। माँ भोजन बनाती है, माँ तो हर रोटी पर जब वो ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे ऐसे, तो इधर से उसका सारा का सारा प्यार यहाँ से होकर के रोटी में प्रविष्ट हो जाता है। और जब वो माँ अपने हाथ से उस बच्चे को भोजन कराती है, तो बच्चे का जो चित्त बनेगा, जो उसका मन बनेगा, वो सात्विक होगा और स्वस्थ होगा। वही काम जब नौकर करेगा, क्या नाम है? यश कर नहीं, नौकर नाम ही रखा है, नौकर। वो कभी यश कर नहीं, हाँ कर नहीं, ना कर, नौकर। करना पड़ता है मजबूरी में, पापी पेट का सवाल है, लेकिन नौकर नौकर वही काम नौकर करेगा तो उसकी भावनाएं माँ के जैसी होंगी क्या? मेरी माता जी अब भी कभी मुझे परोसने का अवसर उनको मिल जाता है, परोसती है भोजन, तो हम लोग सब साथ बैठ करके खाते हैं। माता जी परोसती, हम लोग बैठ करके भोजन कर लेते हैं। तो जब माता जी परोसती है तो खिलाने की स्थिति दूसरी होती है, कोई और परोसता है तो खिलाने की स्थिति दूसरी होती है, कोई और परोसता है तो खिलाने की स्थिति। मैंने तो संध्या करते हुए शर्मा जी देखा, संध्या करते हुए शाम को किसने भोजन परोसा था, उसका प्रभाव मेरे सवेरे की संध्या पर असर डालता है। आपने किसके हाथ का भोजन किया था? खिलाने वाला कौन व्यक्ति था? गाय का दूध दुहने वाला कौन व्यक्ति था? एक गाय हमारी दूध नहीं दे रही थी, दूध खूब था उसके पास, बच्चे को जम के पिलाती थी, लेकिन देते समय बड़ा कठिनाई, देते ही हमें बहुत लोगों ने कहा इसको टॉक्सिन लगा दो, इंजेक्शन लगाओ दूध देगी। मैंने कहा वो दूध जो उसका मिलेगा वो मुझे कैंसर का मरीज बना देगा, इसलिए वो दूध ना दे ये तो चलेगा, लेकिन टॉक्सिन लगा करके मैं गाय का दूध निकालने वाला
अगर गाय प्रसन्नता से देगी, आनंद से देगी, खुश होके देगी, ऐसी पैर फैला लेती, पैर फैला के खड़ी हो जाती है, आप आराम से धो लीजिए, वो उस बीच अपने बच्चे को चाटती रहती है, प्यार करती रहती है, इधर से आप दूध निकालते रहे, दूध देती रहती है। उसका जो दूध होगा उसको पी के देखिए और अपने मन का आकलन करिए। और टॉक्सिन इंजेक्शन लगे हुए गाय भैंस का दूध पी के देखिए, फिर अपने मन का आकलन करिए। जो गाय लात मारती रहती है उसके दूध को पी करके फिर मन का आकलन करिए। और जो गाय प्रेम से खड़ी हो जाती है, दूध देती है, उसका दूध पी करके मन का आकलन करिए। सब्जी खाइए, दाल खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए और अपने मन का आकलन करके जान जाइए कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति कैसा है। इतना गहरा प्रभाव अन्न का मन पर पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने। जब इतनी शास्त्र की बातें हैं तो हम क्यों भोजन में समझौता कर रहे हैं? क्यों हमारे घरों में भोजन बाहर से आ रहा है? क्यों हम वीक एंड पर होटल में जाना बहुत जरूरी समझ रहे हैं? शनिवार की शाम खाना ही बाहर है, क्योंकि घर में बनाना पड़ेगा। भले ही हम लोगों को बनाना पड़े, अपने लोगों को बनाना पड़े, पुरुष बिरादरी भोजन शनिवार की शाम को बनाना पड़े, पर नहीं जाना है। घूमने जाना अच्छी बात है, यातायात अच्छी बात है, पर्यटन अच्छी बात है, लेकिन भोजन के मामले में समझौता बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहला समझौता अगर कहीं होता है तो भोजन के मामले में होता है, और गिरावट भी अगर कहीं से शुरू होती है तो वो भी भोजन से ही शुरू होती है। अन्नमय कोश पहला साधना करने का साधन है। पढ़िए सत्याप्रकाश नवा समुल्ला ऋषि कहते हैं मुक्ति की ओर जाना है तो क्या करो? सबसे पहले अपने अन्नमय कोश को ठीक करो। अन्नमय ठीक हो जाएगा तो फिर प्राणमय को ठीक करो। प्राणमय ठीक हो जाए तो मनोमय को ठीक करो। इस पर चर्चा मैं फिर करूंगा, छेड़ दिया केवल। लेकिन अन्न को जब तक आप नहीं सुधारेंगे तब तक बहुत सारा सुधार बिगड़ा हुआ रहेगा। घर को सुधारना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात माने, अगर आप चाहते हैं मेरे बच्चों का विचार सात्विक हो, वो अपने माता पिता को युक्त तिरस्कृत न करें। मुझे अत्यंत वेदना होती, कष्ट होता है जब मैं माता पिता को आप मम्मी आप चुप नहीं रह सकती? मम्मी आप चुप नहीं रह सकती मेरे सामने? मैं उस व्यक्ति का मुंह देखता हूँ और मम्मी का मुंह देखता हूँ। यही मम्मी थी जब इसने पहली बार पानी को मानी कहा था तो इस मम्मी ने ताली बजाई थी, मेरा बेटा बोलने लग गया है। जब बच्चे ने मानी कहा था तो माँ ने ताली बजाई थी कि मेरा बेटा बोलने लग गया। यही बेटा बड़ा हो गया अपनी माँ को कहता है तुम पे चुप नहीं रहना था। इससे ज़्यादा गिरावट मुझे तो लगता किसी परिवार में कोई तिरस्कार की बात है। माँ बोल रही है, माँ बोल रही, बात ही खत्म हो गई ना। सुनो, आपका धैर्य, धर्म का पहला लक्षण आपका धैर्य, आपकी सहिष्णुता, आपकी सहानुभूति, आपकी संवेदनाएं सब की सब कहाँ मर गई हैं? कहाँ मर गई हैं? जब माँ बोल रही तो फिर सब क्यों बोल रहे हैं? माता जी कह रही है, पिताजी कह रहे हैं तो कह रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, चुप रहो। बाद में विचार पूर्वक तर्क पूर्वक पिताजी को हम बातचीत करेंगे, लेकिन जब पिताजी बोलेंगे हम उनको नहीं कहेंगे बस अब आप चुप हो जाइए। आप कौन होते हैं उनको चुप करने वाले? आप जिस माता पिता ने तुमको जुबान प्रदान की थी, आज भी तुम मातृभाषा बोलते हो। अपनी भाषा तुम्हारी कहाँ है? अपनी भाषा बताओ कौन सी? सारे संसार के बच्चे अगर कोई भाषा बोलना शुरू करते हैं, मदर टंग बोलना शुरू करते हैं, वो माँ की आवाज़ होती है, वो माँ के शब्द होते हैं। जब बच्चा कुछ नहीं बोलता ना, मैं देखता हूँ बड़े चुपचाप माताएं बगल में लेके लेटी हुई हैं, उससे बातें कर रही, क्या क्या, वो कुछ नहीं बोलता। वो पता नहीं अपनी मस्ती में क्या सोच रहा होगा। माता जी बात किए जा रही, अब ऐसा करेगा, अब मेरा बेटा ऐसा करेगा, अब मेरा बेटा। मैंने कहा वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। बोले तुम कुछ नहीं जानते हो, वो सब समझ रहा है। जब बड़ा होगा तो ऐसी वो भी बोलेगा। इसको माता ने बोलना सिखाया और बाद में बेटा इतना बड़ा हो गया, अब माता जी अब आप चुप रहे। हम लखनऊ में बैठे थे, एक बहन जी ये दिल्ली में रहती हैं, मैं उनको फ़ोन करके बुलाऊंगा, संभव हुआ तो यहीं रहती हैं वो।
तो मैं उनके घर बैठा तो बहन जी गई थी अपने मायके में, उनकी माता जी बैठी थी। अब माता जी ने मुझे कुछ बताना प्रारंभ किया तो बीच में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। माता जी मुझे बता रही थी तो इन्होंने बताना शुरू कर दिया। अब माता जी ने अपनी रफ्तार बंद नहीं की, माता जी चुप नहीं हुई, माता जी भी बताती रही, ये बीच में बोलती रही। इसके बाद इतना जोर तड़क करके इस महिला ने कहा अपनी माँ को, मम्मी तुम चुप नहीं हो। तो मम्मी एकदम से ऐसे झटका सा करके एकदम मौन हो। मैंने उन बहन जी से कहा कि बीच में बोलना किसने शुरू किया था, टांग किसने अड़ाई थी? बोले बीच में तो मैं ही बोली थी। मैंने कहा फिर जिसकी धारा चले उसकी धारा को रोक के अपनी धारा चलाने के लिए बीच में आप क्यों घुसी थी? बीच में आप क्यों घुसी? बोली मैं ज्यादा ठीक बता सकती हूँ। मैंने कहा तो फिर आप मम्मी को हाथ जोड़िए और बोलिए माता जी जो आप बताना चाह रही हैं मैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आचार्य जी को समझा सकती हूँ। तो माता जी अगर आपको अनुमति दे तो आप बोल लेना, आप बता लेना। आप माता जी को चुप करा के बोले इतनी बड़ी हो गई है क्या? बोले अरे अब हम अध्यापक हो गए हैं। मैंने कहा माता जी के अध्यापक हुए हैं क्या? किसके अध्यापक हैं? हो तो बच्चों के ही अध्यापक, अपने माता पिता के अध्यापक तुम कब से होने लग गए? याद रखिएगा ये सब विकल्प के कारण से होता है। ये सारी बीमारियों का मूल कारण विकल्प से होकर के गुजरता है। इसलिए मेरा निवेदन है जीवन में विकल्प को स्थान मत प्रदान करिए। आर्य समाज का 4 दिन का सत्संग है, जाना है तो बाकी काम शॉपिंग दिल्ली बंद नहीं होगी। और इतने कम कपड़े नहीं कि आज ना खरीदा तो कल नंगे रहोगे, कल कर लेंगे। आज तो हम सत्संग सुनने के लिए जाएंगे। मन कहेगा भजन तो रोज सुनते हैं, टीवी पर सुन लेंगे, मोबाइल पर सुन लेंगे, पंडित जी बोलते तो वो कहीं नहीं मिले, चलो पंडित सुनने चलेंगे। अब 1 घंटा का विकल्प काट दिया। अब पंडित जी भजन में क्या बात बोल जाए, क्या बात पंडित जी के मुख से निकल जाए, तो आपको नहीं लगता कि मेरा कुछ नुकसान हो जा रहा है? पंडित जी ऐसे थोड़े आ गए, बाकायदा बुलाने निमंत्रित होकर के आए हैं, जीवन का अनुभव बटोरा हुआ है, पढ़े लिखे हैं, इतने सारे भजन खुद बनाते भी हैं, इतनी योग्यता है कि अपनी कविता बना रहे हैं। आप उनकी बात को भजन तो कहीं भी सुन लेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। मेरे मुख से निकली हुई बात आपके कान में होती हुई हृदय तक जाएगी। बोलने वाला चेतन है कि अचेतन? चेतन। बोलने वाला चेतन है और चेतन का संबंध सीधा चेतन से हो रहा है। ये मोबाइल चेतन है कि जड़ है? इसके पास से आपके पास आएगा तो जड़ से आएगा कि चेतन से आएगा? तो रिफ्लेक्शन आएगा तो जड़ में से आएगा, तो कितनी क्वालिटी का होगा? अंतर होता है कि नहीं होता है? आप कोई किताब का, मैं 1 घंटे के व्याख्यान में 30 पन्ना का मैटर बोलता हूँ, मैंने लिख के देखा है। 30 पृष्ठ A4 साइज के 30 पृष्ठ में जितना लिखा जाता है मैं उतना 1 घंटे में बोलता हूँ। और मैं जितनी देर बोलता हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए और आप 30 पन्ना किसी किताब का पढ़िए, उतना ग्रहण कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वो जड़ में से आ रहा है और ये चेतन में से जा रहा है। चेतन का चेतन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जड़ का चेतन पर कम प्रभाव पड़ेगा। ये साइंस है, विज्ञान है। इसलिए आपकी किताब, आपका मोबाइल, आपके गाने जो भरे हुए चित्त में वो काम नहीं कर पाएंगे जो यशदेव जी का गाते हुए इनके मुख से सुना हुआ भजन आपके ऊपर प्रभाव कर पाएगा। इसलिए विकल्प मत बनाइए भजन बाद में सुनने की नहीं। मुझे आर्य समाज, इसको मैं तो लोगों कहता हूँ, इसको पेशी की तारीख समझा दो। सत्संग की तारीख को पेशी की तारीख समझो। आज मेरी कोर्ट में पेशी है और वास्तव में व्याख्यान देने वाले आपको ईश्वर के सामने पेश ही करा देते हैं, आपकी पेशी करा देते हैं। आप बढ़िया व्याख्यान सुनते तो आपकी पेशी हो जाती है। तो इस सत्संग के टाइम को आप पेशी का टाइम समझिए। और आज मेरी पेशी है, आज सब काम बंद, मुझे तो पेशी पर जाना है, ईश्वर के दरबार में मुझको तो पेश होना है।
अगर आपने एक जगह संकल्प करना शुरू किया तो आपके जीवन में संकल्प का प्रवेश होगा, और जीवन में संकल्प का प्रवेश होगा, सारे विकल्प बंद होंगे, बहुत सारी शिकायतें आपकी मर जाएंगी, बहुत सी शिकायतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। मेरा निवेदन है आप संकल्प को स्थान दें, विकल्प को स्थान न दें। आपके जीवन में संकल्प आना चाहिए, संकल्प का पालन करें, आपका जीवन स्वस्थ सुंदर श्रेष्ठ बने। इस भावना के साथ समय हो चुका है।